अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज बायो का जो लेक्चर है ये है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो किडनी का जो स्ट्रक्चर है, ये जो किडनी है इसका अगर आप ये जो पहला पैराग्राफ है जो पेज नंबर 22 के ऊपर है, इसमें जो चीज़ लिखी हुई है वो ये है कि जी किडनी जो है ना ये रेड डार्क कलर की होती है और इसकी शक्ल लोबिया की शक्ल की तरह की होती है, यानी बीन शेप्ड होती है। लोबिया आप लोगों ने खाया हुआ है तो उसकी शक्ल की ये होती है और ये रेड डार्क कलर की होती है। हर किडनी 10 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। एक नॉर्मल इंसान के अंदर हर किडनी का जो वेट होता है वो 120 ग्राम होता है। और किडनी हमारी जो बैक साइड, यानी जिसको पंजाबी में हम वक्खी बोलते हैं, इसकी बैक साइड पे जो स्किन है इसके साथ अटैच होती है। ठीक है, और लास्ट वाली जो 2 रिब्स होती हैं, आखिरी 2 रिब्स, ये दोनों किडनियों को प्रोटेक्ट करती हैं। दोनों किडनी, एक राइट साइड की किडनी और एक लेफ़्ट साइड की किडनी। अच्छा, अब राइट साइड की किडनी जो है वो लेफ़्ट साइड की किडनी से, जो लेफ़्ट साइड की किडनी है ये थोड़ी सी ऊंची होती है राइट साइड से। लेफ़्ट किडनी इज़ लिटिल हायर दैन द राइट वंस। ये किस तरह से होती है ये आपको मैं ये डायग्राम में दिखाता हूँ। तो ये डायग्राम में देखिए, ये एक किडनी थोड़ी सी ऊंची है, एक किडनी नीचे है, यानी लेफ़्ट वाली जो है ना ये थोड़ी सी ऊपर होगी और राइट वाली थोड़ी सी ये नीचे होगी। इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है जी। अब आगे किडनी जो है ये असल में इस शेप की होती है, यानी इस तरह से। और हर किडनी में यहाँ पे आप देखें तो थोड़ा छोटा सा सुराख होता है। ये वही सुराख होता है जहाँ से तमाम आर्टरीज़ अंदर जाती हैं, वेन बाहर निकलती हैं, और उससे निकलने वाला एक पाइप होता है जिसे यूरेटर कहते हैं, ये भी बाहर आता है। ये जो सुराख होता है इस सुराख को हाइलस कहते हैं। तो क्या है, देयर इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड द हाइलस नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ किडनी। ये किडनी का जो कनकेव एरिया है ये वाला, यहाँ पे छोटा सा होल होता है, इसे क्या कहते हैं, हाइलस। और यही वो एरिया होता है किडनी का जिसमें यूरेटर यानी बाहर निकलता है। यूरेटर एक पाइप होता है जो नीचे ब्लेडर तक आता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरे स्ट्रक्चर जैसे कि ब्लड वेसल्स, जो मैंने आपको ये बताया, ये रेड और ब्लू ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स किडनी के अंदर जाते भी हैं और बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ हो गए। अब उसके बाद किडनी को अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटा जाए, अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कैसे, कभी आपने जब बर्गर काटा हो, बर्गर को इस शेप में काटते हैं और खोलते हैं। ठीक है, तो बर्गर को जिस तरह से काटा जाता है उस तरह से किडनी को जब आप काटें तो इसकी ये जो आउटर सरफेस है ये वाली, ये डार्क कलर की होती है। ये जो आउटर सरफेस है इसको कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। इसका नाम क्या है जी, रीनल कॉर्टेक्स। अब इसके अंदर वाला ये जो हिस्सा देखें, ये इतना ज़्यादा डार्क नहीं होता, ये थोड़ा लाइट कलर का आता है, लाइट रेड कलर का आता है। इसको कहते हैं रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला के अंदर ये कोन शेप स्ट्रक्चर होते हैं। ये 8 से 10 कोन्स हर किडनी के अंदर पाई जाती हैं। इन कोन शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं रीनल पायरामिड्स। ये सारी की सारी रीनल पायरामिड्स, कभी आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो एक पीला पाइप है इसके अंदर, ये वाला, ये जो पीला पाइप है जो सब के अंदर ये खुल रहा है, ये पीला पाइप यहाँ पे आके चौड़ा होता है, फिर आगे आके ये यूरेटर में आ जाता है। ये सारी की सारी कोन्स इस पीले पाइप में से खुलती है जिसको रीनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है, ये सारा रीनल पेल्विस आगे एक ट्यूब में खुलता है, इस ट्यूब को यूरेटर कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि बाहर वाला जो डार्क हिस्सा आता है इसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाला जो लाइट हिस्सा आता है इसे रीनल मेड्यूला कहते हैं। रीनल मेड्यूला के अंदर कोन्स होती हैं जिसे रीनल पायरामिड्स कहते हैं। ये रीनल पायरामिड्स एक ट्यूब के अंदर खुलती हैं जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं, और रीनल पेल्विस एक लंबी सी ट्यूब जो कि बाहर निकलते से यूरेटर कहते हैं, इसके अंदर ये खुलती है। यहाँ से लेके यहाँ तक यही लिखा हुआ है। तो टोटल ये 3 पैराग्राफ आपने करने हैं। इसमें किसी भी चीज़ की अगर समझ आए तो बेटा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन इसका आता है कि राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी या राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। तो उसमें आपने ये डायग्राम भी बनानी है और ये 3 पैराग्राफ भी लिखने हैं। किसी भी चीज़ की समझ आए तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।